हम लोग को पढ़ना है वर्ण और विचार। क्या पढ़ना है? वर्ण और विचार। अब ध्यान सुनो बाबू, देखो सबसे पहले जानो कि वर्ण क्या होता है। वर्ण यानी अक्षर, ठीक। इसका मतलब देखो वर्ण, वर्ण यानी होता है अक्षर, ठीक। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक, इसको सबसे पहले जान ली जाए। तो यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि भाषा की वह लघुत्तम ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। अब ध्यान से देखो, भाषा की वह लघुत्तम ध्वनि, लघुत्तम यानी कि सबसे छोटी ध्वनि जिसको और विभाजित न किया जा सके, जिसको और तोड़ा न जा सके, जिसके और खंड न किए जा सकते हैं, वही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है, यानी अक्षर कहलाता है, ठीक। जैसे अ हो गया, उ हो गया, आ हो गया, ऐसे जो सब क्या है? वर्ण है। इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। क्या किया नहीं सकता है? तोड़ा नहीं जा सकता है। ये सबसे लघुत्तम यानी कि सबसे छोटी इकाई है, ठीक। इसी को क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण, वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। चलो अगला देखो बहुत ध्यान से। अब यहां से आता है वर्णमाला। क्या आता है? वर्णमाला। अब कोई कहे वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो दिखा है वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब व्यवस्थित और क्रमबद्ध क्या है, इसको ध्यान से जान लो। व्यवस्थित और क्रमबद्ध, ठीक, एक सही सीरियल से लिखना, ठीक, और क्रमबद्ध यानी कि क्रम वाइज से लिखना। जैसे अ के बाद आ होता है, आ के बाद छोटी ई होता है, छोटी के बाद बड़ी ई होता है, बड़ी के बाद छोटा हो, फिर बड़ा हो, ऐसे ये क्रमबद्ध तरीके से लिख देना, ठीक है ना। और व्यवस्थित लिखना, ठीक, कि पहले अ होता है तो अ ही लिखें, ठीक ना। ऐसे करके पूरे वर्णमाला को जब एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाएगा, ठीक, वर्णों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाएगा, तो वही क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। वर्ड और वर्णमाला क्लियर हो गया कि वर्ण क्या है और वर्णमाला क्या है। इतना समझ में आ गया?